तो ये IBC24 पर आप तस्वीरें देख रहे हैं आदिवर्त संग्रहालय की। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ यहां पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। खजुराहो के आदिवर्त संग्रहालय में बुंदेलखंड, निमाड़, मालवा, बघेलखंड और चंबल की लोट कला संस्कृति की झलक आपको यहां देखने को मिलेगी। चूंकि आज सांस्कृतिक गांव आदिवर्त का लोकार्पण किया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब एक ही जगह पर बुंदेलखंड, निमाड़, मालवा, बघेलखंड और चंबल की लोट कला संस्कृति की झलक आपको देखने को मिलेगी। और शिवराज सिंह चौहान यहां के पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे हुए हैं। यह संग्रहालय पर्यटकों को मध्य प्रदेश के अंचलों और जनजातियों की सभ्यता और संस्कृति से परिचित करवाएगा। अगर यहां आप पहुंचते हैं, यहां आप घूमने जाते हैं, तो यह संग्रहालय मध्य प्रदेश के अंचलों और जनजातियों की सभ्यता और संस्कृति से आप सभी को परिचित करा देगा। यानी एक ही जगह पर, यानी आदिवर्त संग्रहालय में अगर आप जाएंगे, यहां पहुंचेंगे, तो मध्य प्रदेश के अंचलों के साथ साथ जनजातियों की सभ्यता और संस्कृति है क्या, अगर आपको यह जानना है, इसमें दिलचस्पी है, तो यहां पर जाइए, घूम कर आइए। क्योंकि आज इसका लोकार्पण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कर दिया है। इसमें संस्कृति विभाग प्रदेश के अलग अलग लोक अंचल और जनजातियों के एक एक आवासों को निर्मित किया है। ये तस्वीरें हम आप बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बढ़ रहे हैं, तो मैं भी आपको बताता जा रहा हूं जहां जहां वो पहुंच रहे हैं। इसमें एक एक आवासों को निर्मित किया गया है। संग्रहालय का पहला चरण पूर्ण हो चुका है और यही वजह है कि आज इसका लोकार्पण करने के लिए खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचे हैं। तो खजुराहो के आदिवर्त संग्रहालय में बुंदेलखंड, निमाड़, मालवा, बघेलखंड और चंबल की लोट कला संस्कृति की झलक आपको अब यहां दिखेगी। और इसी का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और यहां इसकी बड़ी खास बात यह है कि यह संग्रहालय पर्यटकों को मध्य प्रदेश के अंचलों, जनजातियों की सभ्यता और संस्कृति से पूर्ण परिचित करवाएगा। कोई अधूरा ज्ञान नहीं, पूर्ण परिचित कराएगा। देवेंद्र चतुर्वेदी चूंकि हमारे संवाददाता हैं और यहीं पर मौजूद हैं, अब उन्हीं से पूरा हाल जानते हैं, स्थिति जानते हैं इस आदिवर्त संग्रहालय के बारे में। तो बताइए हमारे दर्शकों को आप, देवेंद्र जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हमारे खजुराहो में जो आदिवासी एक ग्राम है, सांस्कृतिक ग्राम है आदिवर्त, उसका शुभारंभ करने पहुंचे। उनके साथ में मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और जो यहाँ के वीरेंद्र खटीक जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी इनके साथ में है। अभी यहाँ पर शुभारंभ किया गया है, उनके द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया है और भगवान की मूर्ति को प्रणाम करके यहाँ पर जो आदिवासियों की जो शैली थी रहने की, उसको दिखाया गया है। किस प्रकार से पहले आदिवासी रहते थे, उनका रहन सहन, वेशभूषा वगैरह सभी इस संग्रहालय में मौजूद है। अच्छा, यानी देवेंद्र, यहाँ पर आप आते हैं तो आदिवासियों की सभ्यता और संस्कृति को आप यहाँ देखने को मिलेगा, पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासियों की। जी जी, पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासियों को किस प्रकार वो रहते थे, उनके रहने का, खाने का और किस प्रकार से उनका जीवन यापन होता था, वह सब यहाँ पर जो आने वाले विदेशी हैं, देशी पर्यटक हैं, उनको देखने को मिलेगा। देवेंद्र, ये कितने किलोमीटर के दायरे में फैला है जो बनाया गया है और यहाँ कैसे पहुंचा जा सकता है? ये सर यहाँ से जो अपना खजुराहो का एयरपोर्ट है, वहाँ से लगभग इसकी दूरी 10 किलोमीटर है और यहाँ की जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ से इसकी दूरी 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ये समूह मंदिर जो अपना खजुराहो का है, उसके बाजू में ही है। तो यहाँ पर आने के लिए
ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ेगा, यहाँ सीधा आया जा सकता है। जो भी खजुराहो के मंदिरों को घूमेगा देखेगा वो यहाँ भी आएगा। ये जो सांस्कृतिक देवेंद्र, ये जो सांस्कृतिक गांव है, मैं पूछ रहा हूँ ये कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है और क्या यहाँ पर्यटक कल से ही आ सकते हैं या अभी काम बचा हुआ है? जी, काम पूरा हो गया है। तो आज मुख्यमंत्री जी ने इसका शुभारंभ भी कर दिया है। अब कल से इसको विदेशी पर्यटक, देशी और विदेशी पर्यटक देख सकेंगे। और इसकी लंबाई चौड़ाई का यदि अनुमान लगाया जाए तो ये करीब 6 एकड़ में फैला हुआ है, यानी इसका क्षेत्रफल काफी बड़ा है और व्यवस्थित है, सभी उसको देख सकते हैं। मतलब देवेंद्र, एक जगह पर ही मध्य प्रदेश के आदिवासियों की संस्कृति और सभ्यता, रहन सहन, खान पान से आप यहां आएंगे तो परिचित होंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ इस गांव के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को जो आपको पता हो। जी, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का ये उद्देश्य था कि यहाँ पर जो अपने आदिवासियों का जो रहन सहन था उसके बारे में, और जो उनका किस प्रकार से वो रहते थे, ये सब दिखाने का था। जो हमारे यहाँ पर देशी विदेशी पर्यटक आते हैं उनको आदिवासियों की संस्कृति से परिचित कराना इसका मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री जी का था। बिल्कुल, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि ये संग्रहालय जनजातियों की सभ्यता, संस्कृति, उनका रहन सहन, वो कैसे रहते हैं, उनका खान पान क्या है, अगर आप यहां पर जाते हैं, पहुंचते हैं, चूंकि पूर्ण रूप से तैयार हो गया है और लोकार्पण मुख्यमंत्री ने कर दिया है, उसी की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और देवेंद्र लगातार जानकारी दे रहे हैं, हमारे स्थानीय संवाददाता है वहां पर, वो मौजूद हैं और आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। तो आदिवर्त संग्रहालय में बुंदेलखंड, निमाड़, मालवा, बघेलखंड और चंबल की जो लोट कला की संस्कृति की झलक है वो देखने को आपको मिलेगी। ये देखिए, कुछ तस्वीरें आपको यहां पर दिख रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और जो तमाम यहां पर लोग आए हैं, इस सभ्यता, इस संस्कृति और इस कल्चर को अपने कैमरे में कैद करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, आज भीड़ है, आज इसका लोकार्पण किया है मुख्यमंत्री ने। और तकरीबन ये गांव 6 किलोमीटर के दायरे में फैला, ऐसा हमारे संवाददाता बता रहे हैं, और बहुत दूर भी नहीं है। खजुराहो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से बामुश्किल 10 से 12 किलोमीटर है, आप आसानी से यहाँ पहुंच सकते हैं। सांस्कृतिक गांव आदिवर्त का लोकार्पण अभी थोड़ी देर पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है, और इसका उद्देश्य यही है कि आप बुंदेलखंड, निमाड़, मालवा, चंबल की संस्कृति से बखूबी परिचित हो सकें, आप जान सकें यहां की सभ्यता को, यहां के रहन सहन को। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, अलग अलग अंचलों की सभ्यता और संस्कृति से बड़े गौर से देख रहे हैं। लोकार्पण करने के बाद की ये तस्वीरें हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं। इस संग्रहालय का नाम आदिवर्त रखा गया है। तो अगर आप यहां पर आते हैं तो एक साथ एक ही जगह पर आपको बुंदेलखंड, निमाड़, मालवा, बघेलखंड, चंबल की लोट कला संस्कृति की झलक आपको देखने को मिलेगी। तो खजुराहो को अब एक अलग पहचान मिलने जा रही है, आप ये साफ तौर पर कह सकते हैं। पूरे देश में एक अलग पहचान मिलने जा रही है।
आदिवासी बस्ती को विकसित किया गया है और उसी का आज लोकार्पण थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आमतौर पर आप खजुराहो को पश्चिमी समूह के मंदिरों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब इसकी पहचान काफी अलहदा हो जाएगी। संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने अब विदेशी पर्यटकों को आदिवासी जनजाति संस्कृति, रहन सहन, सभ्यता और कला से परिचित कराने के लिए इस आदिवासी बस्ती को विकसित किया है, जो आज से ही ये संग्रहालय आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। इस संग्रहालय का नाम आदिवर्त रखा गया है। आपको बता दें कि इसमें जनजातीयता से परिपूर्ण बनाने के लिए करीब 100 से अधिक कलाकार सजाने और संवारने में लगे। यहां मध्य प्रदेश की 7 प्रमुख जनजातियां जैसे बैगा, सहरिया, भारिया, कोल, कोरकू, गोंड और भील के साथ ही प्रदेश के 5 प्रमुख सांस्कृतिक जनपद, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बार फिर से दोहरा दूं जो हमारे दर्शक अभी जुड़े हैं, जो 5 सांस्कृतिक जनपद हैं बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़, मालवा और चंबल, उनके आवासों और जीवन की जरूरतों को यहां पर दिखाया जा रहा है। कैसे वो रहते हैं, उनकी सभ्यता क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, वो किसे पूजते हैं और उनकी पूजन पद्धति क्या है, रहन सहन उनका कैसा है। जब आप इस गांव में पहुंचेंगे तो बहुत आसानी से आप जान जाएंगे। और आपको यह भी जानकारी दे दे कि ये जो आवास यहां पर बनाए गए हैं, जिसको अभी बकायदा शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा भी देख रहे थे, ये प्रतिकृति स्वरूप में ना होकर वैसे ही होंगे जैसे कि आम दिनों में उनका इस्तेमाल किया जाता था। उन दिनों में इन आवासों का चयन बहुसंख्या के आधार पर किया गया है और जब लोकार्पण किया उस वक्त की तस्वीरें हैं। और कोशिश यही है कि खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र के रूप में विकसित हो और इसी दृष्टि से यहां सांस्कृतिक गांव को निर्मित करने का फैसला किया गया है। और आपको बता दें कि इस संग्रहालय में एक प्रदर्शनी दीर्घा भी रहेगी और प्रत्येक महीने में 15 दिन जनजाति कलाकार या अपनी कला का प्रदर्शन कर पाएंगे। वो यहां अपनी कला आपको दिखा सकेंगे। और एक बात यह भी है कि वो सीधे ग्राहक को अपने उत्पाद यानी जो सामान उन्होंने बनाया है वो बेच सकेंगे। प्रदेश में 7 जनजातियों में 5 जनजाति नर्मदा नदी के किनारे बस्ती है, ये आप भी जानते हैं भली बात, चूंकि हमारे दर्शक बहुत समझदार हैं। पानी से इनका गहरा नाता है। ऐसे में यहां दीवारों पर मां नर्मदा की जीवंत कथा पेंटिंग के माध्यम से उकेरी जाएगी, जो आपको कल से देखने को मिलेगी अगर आप यहां जाते हैं। तो जाहिर सी बात है ये देशी विदेशी पर्यटकों के लिए ये जगह बहुत स्वाभाविक आकर्षण का केंद्र होगी। तो देवेंद्र हमारे सहयोगी लगातार जुटे हुए हैं, वो लगातार बता रहे हैं। और देवेंद्र, हमारे दर्शकों को कुछ और इस संग्रहालय के बारे में, आदिवर्त संग्रहालय के बारे में और भी जानकारी दीजिए आप। जी जी,
जी, इसके बारे में आपको बता चुके हैं कि जो G20 सम्मेलन यहाँ पर खजुराहो में हो रहा है, उसके जो अतिथि हैं हमारे, जो 20 देशों के मेहमान आए हैं, वो कल इस आर्यावर्त का भ्रमण करेंगे, आदिवर्त ग्राम का भ्रमण करेंगे। ये अभी जानकारी ऐसी मिली है। और वो भी देखेंगे कि यहाँ के जो आदिवासी हैं वो किस प्रकार से रहते थे और रहते हैं, और उनकी क्या जीवन शैली है उसको वो देखेंगे। अच्छा, ये देवेंद्र, जो मध्य प्रदेश की 7 प्रमुख जनजातियां हैं, बैगा, सहरिया, भारिया, कोल, तो क्या इनके बारे में भी यहाँ बताया जाएगा विस्तार से? जी, इनकी पूरी इन्हीं जिनकी आपने नाम ले रहे, इन सब के बारे में एक डिटेल में यहाँ पर उनके जीवन के चरित्र चित्रण को दिखाने का प्रयास किया गया है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। और जो यहाँ निर्माण किए गए हैं घर, आवास, उनके बारे में बताइए, क्योंकि उस समय को जैसे ये मकान में लोग रहते हैं वो दिखाने की कोशिश की गई है। कैसे बना, कितने दिनों में बना, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, ये पेन का तैयारी लगभग आज 8वां महीना चल रहा है। 8 महीने से ये तैयार हो रहे थे और इसको पहले से भी सजाने का काम किया गया था, लेकिन इन 8 महीनों में इसे बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है और इनके जीवन को, इनकी मतलब शैली को जीवंत करने का एक काम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर किया गया है। पूरी तरह से आप इनके घरों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से ये रहते हैं उसी प्रकार से इनके घर को बनाया गया है। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। अब ये खजुराहो नई जगह जो आप ये देख रहे हैं, जिसका मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया, अब जाहिर सी बात है आकर्षण का केंद्र होगा और देशी विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर खींचेगा। तो हमारे सहयोगी देवेंद्र लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। तो क्या ऐसी भी आगे चलकर ये व्यवस्था है कि जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं यहाँ पे, वो अपने प्रोडक्ट, अपने उत्पाद जो देसी विदेशी पर्यटक आएंगे उन्हें बेच भी सकेंगे सीधे? जी, अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है कि यहाँ पर एक जो आदिवासी लोग हैं जो अपने खुद बनाते हैं, अपने उनको वो खुद यहाँ पर बनाएंगे भी और बेचेंगे भी, उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के अभी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में की है। और यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर पत्थर से लोहा बनाने की जो शैली थी आदिवासियों की, वो अभी यहाँ पर चालू है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने जिसको अभी देखा है जाकर के वहीं पर। मैं देख रहा हूँ तस्वीरें जो आप भेज रहे हैं देवेंद्र लगातार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाकायदा जब आवास पहुंच रहे हैं तो जान रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं वहां के लोगों से, एक एक जानकारी लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। जी, एक लोगों से मिल रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आप इसको कैसे बनाते हैं। जब ये इन लोगों से मिल के उनके बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। और ये एक आप ये समझे, खजुराहो के लिए एक 4 चांद लगाने वाला ये आदिवासी जो ग्राम बनाया गया है, ये 4 चांद निश्चित तौर पर इससे पाटन में 4 चांद लगेंगे, क्योंकि जो विदेशी हैं वो यहाँ इन सभ्यता संस्कृति जो अपने देश की है उसको वो देखेंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं पुरानी चीजों को ही देखना, और वही बनाने का काम यहाँ पर सरकार के द्वारा किया गया है। बिल्कुल, हमारे सहयोगी एकदम सही बात कह रहे हैं कि ये खजुराहो में 4 चांद लगाने जैसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चूंकि यहाँ पर आदिवासी जनजाति संस्कृति, रहन सहन, सभ्यता और कला से परिचित कराने के लिए इस आदिवासी बस्ती का विकास किया गया है, आज लोकार्पण किया है, जो हमारे सहयोगी देवेंद्र लगातार आपको अपडेट भी दे रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि 100 से अधिक कलाकार इसे संवारने और सजाने में लगे रहे। और जैसा कि हमारे सहयोगी बताएं कि यहां मध्य प्रदेश की 7 प्रमुख जो जनजातियां हैं, जैसे कि बैगा, सहरिया, भारिया, कोल, कोरकू, गौंड और भील, और इसके साथ ही प्रदेश के 5 प्रमुख सांस्कृतिक जनपद बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़, मालवा और चंबल हैं, उनके आवासों और जीवन की जरूरतों को प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है पूरी तरीके से। और देवेश भी लगातार यही बता रहे हैं, देवेंद्र इस बात को बता रहे हैं, चूंकि वो वहीं के रहने वाले हैं और बहुत दूर है भी नहीं। ये जहां ये आदिवर्त संग्रहालय है, ये तकरीबन स्टेशन से और एयरपोर्ट से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो नो डाउट खजुराहो में 4 चांद लगाने जैसा है आदिवर्त संग्रहालय, जहां पर अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं और बड़ी बारीकी से देखिए देख रहे हैं
जो आवास बने हैं कि उसी तरह से बने, चूंकि बहुत पुराने आदिवासी इलाकों में जाते रहे हैं, लोगों से मिलते रहे हैं, उनके घर में भोजन करते रहे हैं, तो उनकी सभ्यता संस्कृति को मुख्यमंत्री बहुत करीब से जानते हैं। इसीलिए देखिए बकायदा पूछ रहे हैं, जो मटका लटका हुआ है पुरानी, आपने देखा होगा, तो देख रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं और चीजों को बता रहे हैं बहुत गौर से। और जो यहां पर पर्यटक आए हैं, जो उनके साथ लोग हैं, और जाहिर सी बात है इन तस्वीरों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए। और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद हैं यहां पे। तो खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र के रूप में अब विकसित हो, यही कोशिश है। और इसी दृष्टि से और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहां सांस्कृतिक गांव को निर्मित किया गया है। देवेंद्र लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनसे अपडेट अभी लेते हैं कि मुख्यमंत्री अभी कहां हैं और क्या देख रहे हैं। देवेंद्र, आप हमारे दर्शकों को बताते रहिए, जो भी कुछ आप देख रहे हैं, जानकारी जो है आपके पास, वो हमारे दर्शकों से आप साझा करते रहिए। जी, मुख्यमंत्री जी आदिवासी के शुभारंभ के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं, जहाँ पर वो प्रतिभाओं को सम्मानित कर रहे हैं, जो बुंदेली संस्कृति प्रतिभाएं हैं, जैसे जिन्होंने राई नृत्य में अपना अमूल्य योगदान दिया है, उनको उन्होंने अभी सम्मान किया है। जिन्होंने अन्य नृत्यों में विभिन्न विधाओं में अपना सम्मान बढ़ाया है, उन सबका उनके द्वारा अभी सम्मान किया जा रहा है और एक सम्मान समारोह यहाँ पर चल रहा है। बिल्कुल, ये सम्मान समारोह भी चल रहा है। यहाँ पर किन किन लोगों को बुलाया, किन्हें सम्मानित किया जा रहा है? यहाँ पर जो जिन्होंने यहाँ पर विभिन्न विधाओं में जो सांस्कृतिक आयोजन किए हैं, जिन्होंने राई नृत्य किया है, जो यहाँ के प्रबुद्ध जन है, उन लोगों को यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो जानकारी मिल रही कि इन आदिवासियों ने अपने पारंपरिक घरों को खुद से लीप पोत कर तैयार किया है। ये बड़ी अच्छी बात है। तो लगातार आपको हमारे सहयोगी भी अपडेट दे रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखते रहिए। और जनजाति को किस तरह से आगे ले जाया जाए, पूरे देश को, पूरे विश्व को इस संस्कृति सभ्यता से परिचय कराया जाए, यही कोशिश है। तो ऐसे में खजुराहो आने वाले पर्यटक एक ही स्थान पर मध्य प्रदेश की जनजातियों, संस्कृति और उनके रहन सहन से परिचित हो सकेंगे। हमारे सहयोगी ने यह अपडेट दिया है। मध्य प्रदेश की कोल, भील, गौड़, बैगा, भरिया, कोरको और सहरिया जनजाति के परिवार इस बस्ती में अपनी प्राचीन जीवन शैली के साथ रहेंगी। इस बस्ती में एक चौपरा भी तैयार किया गया है, जिसमें ये आदिवासी परिवार स्नान आदि करेंगे। पूरी व्यवस्था की गई है उन समय की तरह। और 5 जनपदों से ये परिवार यहां पर बुलाए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि 5 जनपदों जहां जहां से बुलाए गए हैं। क्या सभी 5 जनपदों के लोग यहां पर हैं देवेंद्र? पूरे 5 जनपदों के लोग यहां पर मौजूद हैं जी। और उनसे अलग अलग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी से मिला भी है और बारीकियों से इनके बारे में जानकारी ली है। चलिए, बिल्कुल हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि 5 जनपदों यानी बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, निमाड़ और चंबल के सारे लोग हैं। और मुख्यमंत्री, ये देखिए तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री ने बकायदा उनसे बातचीत की, पूछा, सम्मानित भी किया। यहां के लोक समुदाय की संस्कृति एवं विशिष्टता को भी यहां प्रदर्शित किया जा रहा है लगातार। तो यानी एक ही जगह पर, ये बड़ी बात है, एक ही जगह पर आप मध्य प्रदेश की संस्कृति को, जनजातियों की सभ्यता को आप देख सकेंगे, उससे परिचित हो सकेंगे। और टूरिस्ट के लिए तैयार हो गया है। यहां आदिवासी गांव में 7 जनजाति अपने पारंपरिक शैली में रहने के लिए तैयार हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी लगातार हमें अपडेट भी इस बात की दे रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें आई हैं, एक उस वक्त की है जब लोकार्पण किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके साथ वीडी शर्मा भी हैं। और दूसरी जो पहली तस्वीर आपको दिख रही है, जो लगातार वो चल रहे हैं,
वो लाइव तस्वीर है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी पहल है। मध्य प्रदेश की जनजातियों की सभ्यता और संस्कृति को लोगों से परिचित कराने का, लोग जान सकें, सिर्फ किताबों में ना पढ़ें, किताबों तक सीमित ना रहें। यहां पर आएंगे तो आप एक साथ पूरे मध्य प्रदेश की जनजातियों की सभ्यता और संस्कृति से रूबरू हो जाएंगे। देवेंद्र, आप बता रहे थे कितने किलोमीटर में ये गांव बसाया गया है पूरा? ये लगभग 6 से 6.5 एकड़ में बताया गया है, लेकिन इसकी अगर किलोमीटर की दूरी का अंदाज लगाया जाए तो ये 2.5 से 3 किलोमीटर है पूरा घूमने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए देवेंद्र, क्या यहाँ पर लोग रहेंगे भी हमेशा हमेशा के लिए? अब इसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन अभी तो यहाँ पर लोग रहना शुरू हो गए हैं और उन्हीं लोगों को जो जिन्होंने बनाया है वो स्वयं यहाँ पर रह करके यहाँ पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जब ये यहाँ पर रहेंगे तभी यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को जाना जाएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको IBC 24 के जरिए दिखा रहे हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं और हमारे सहयोगी देवेंद्र भी आपको इससे अवगत करा रहे हैं, बता रहे हैं। यहां पर संग्रहालय का लोकार्पण, कलाकार पंचायत, राज्य सम्मान अलंकरण कार्यक्रम भी होंगे। लोकार्पण का कार्यक्रम तो हो गया, लेकिन हमारे सहयोगी ने बताया कि अलंकरण कार्यक्रम भी हो गया है। खजुराहो की गिनती मध्य प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में होती है, इस बात को आप भली बात जानते हैं, जहां हर वक्त पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है। लेकिन अब खजुराहो को एक और बड़ी सौगात आज से मिल गई है, जिससे खजुराहो में पर्यटकों की भीड़ जाहिर सी बात है और बढ़ेगी। विश्व पर्यटक स्थल खजुराहो में एक आदिवासी गांव आज से बसाया गया है, जिसका लोकार्पण थोड़ी देर पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस गांव की खासियत यह है कि यहां 7 जनजातियों के रहवास, यानी उनकी रहने की व्यवस्था और उनकी कला संस्कृति को उसी जनजाति के कलाकारों ने तैयार किया है। जाहिर सी बात है, अगर कोई बाहर का आदमी उसे करेगा तो वो टच नहीं दिखेगा। जैसे वो लोग रहते हैं, जैसे उनकी सभ्यता संस्कृति है, तो इन्हीं लोगों ने तैयार भी किया है, जिससे इस गांव की सुंदरता देखते ही बन रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं। खजुराहो में बसाए गए इस गांव का नाम आदिवर्त, आदिवासी गांव का नाम आदिवर्त रखा गया है। बीच में जाते हैं, कहते चलो उधर। अब आज भी आ रहे थे तो दोनों तरफ खड़े हो गए, इनका कलाकारों का तो अंग हो, उनके लिए तो मामा आया है। और जब ऐसी व्यवस्था बना ले कि जरा इनसे हाथ मिला ले, इनके साथ फोटो खिंचा ले और मन हो तो थोड़ा सा नाच गा ले जी। तो अब अपन लंबा भाषण नहीं करते, क्योंकि कला का प्रदर्शन भी होना है और कलाकार पंचायत भी होना है। आप सबका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ और मामा आपके साथ है। लोक कला और संगीत को बढ़ावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार देती रहेगी। प्रधानमंत्री जी भी देते रहेंगे और मामा भी देता रहेगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, सभी लोग कलाकारों की और सभी भांजे और भांजियों की। अब व्यवस्था बना लो, हम तो कलाकारों के संग खटिया पे बैठेंगे भैया। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा कि हमने आपको कहा, एक पूरी सांस्कृतिक सदाशत और आत्मीयता के साथ हम सबके बीच होते हैं। कलाकारों को आज उनकी ही कला पंचायत में जो सौगातें मध्य प्रदेश शासन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौंपी है, उनका हम
कलाकारों की ओर से, संस्कृति कर्मियों की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री जी, जैसे कि उनकी इच्छा है, आप सब कलाकारों के बीच कुछ ही क्षणों बाद होंगे। मध्य प्रदेश की जनजाति और लोक कलाकार 2000 की तादाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर, उनके आमंत्रण पर अपने अपने अंचल कस्बों और गांवों से चलकर खजुराहो के इस सुनहरे गौरवशाली क्षणों में अपनी हिस्सेदारी दर्ज करने के लिए आमंत्रित हैं, यहाँ पधारे हैं। मुख्यमंत्री जी उन सबके बीच पधार रहे हैं। अपने अपने अंचलों के पारंपरिक नृत्य संगीत की प्रस्तुति के साथ ही कलाकार यहाँ पर अपनी परंपराओं का चोखा रंग बिखेरने के लिए पधारे हैं। मुख्यमंत्री जी उनसे सीधा संवाद करेंगे, उनकी प्रस्तुतियों का हम सब मिलकर आनंद लेंगे। आदरणीय देवी सचिवों, मध्य प्रदेश श्री अदिति कुमार त्रिपाठी जी, डॉक्टर धर्मेंद्र पारे, इन सबसे निवेदन है कृपया मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। आदिवर्त का आपसे कुछ क्षणों पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुभारंभ किया और हमारे तमाम कलाकार जो आज आदिवर्त के इस शुभारंभ क्षणों के साक्षी बनने के लिए और उसमें अपनी उमंग तरंग के साथ अपनी प्रस्तुतियों के साथ शामिल हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबको इस परिसर में सादर आमंत्रित कर रहे हैं। सभी कलाकार मंच की दाहिनी ओर से हमारे इस दर्शक दीर्घा में प्रवेश करें। निर्धारित स्थान उनके बैठने के लिए है, कृपया सुविधापूर्ण अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे सहयोगी हमारे कलाकारों का अभिवादन करते हुए व्यवस्था में सहयोगी बने। जी, ये सामने स्थान भी खाली है, ये मंच की बाईं ओर हमारे तमाम कलाकारों से हमारा निवेदन है, कृपया ये कुर्सियां जो खाली हैं बिल्कुल को देखते हुए, उनकी प्रतिबद्धता को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने उन्हें शिखर सम्मान के लिए ये जो मंच मैदान और इस अवसर पर इस मध्य प्रदेश के तो इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। मध्य प्रदेश आदिवर्त का लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर पहुंचे संबोधन के लिए। खजुराहो से आप सीधे आप उन्हें सुन पा रहे हैं। और यशस्वी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, इसी क्षेत्र के पड़ोस के क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री वीरेंद्र कुमार जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई वीडी शर्मा जी, जिले के प्रभारी मंत्री एमएसएमई मिनिस्टर ओम प्रकाश सकलेचा जी, धर्मेंद्र पारे जी, अदिति त्रिपाठी जी, पद्म श्री भूरीबाई, पद्म श्री दुर्गाबाई, पद्म श्री अर्जुन सिंह ध्रुवे, पद्म श्री जुदैयाबाई बेगा, पद्म श्री राम साहेब पांडे जी, आज जिनको हमने सम्मानित किया, श्री अश्विनी कुमार दुबे जी, भगवती लाल राजपुरोहित जी, डॉक्टर विजय शर्मा जी, श्रीधर व्यास जी, अनिल कुमार जी, प्रशांत खिरवड़कर जी, श्रीमती सावनी बाई जी, मुन्ने खां, आदरणीय मुन्ने खां जी, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, मेरे कलाकार, अलग अलग अंचल के, जिनको देख के जिनकी कला और प्रदर्शन दुनिया के सारे दुख हम भूल जाते हैं, ऐसे मेरे सभी कलाकार बहनों, भाइयों, भांजियों और भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार, आप सबको प्रणाम। आदिवर्त का उद्घाटन होना था और उसी समय G20 की यह बैठक, प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मध्य प्रदेश को सौभाग्य दिया, खजुराहो को सौभाग्य दिया। लेकिन मैंने कहा कि भाई आदिवर्त का उद्घाटन होगा तो मैं जितने अपने कलाकार हैं, लोक कलाकार जो पूरे प्रदेश में कला का प्रदर्शन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उन सबको बुलाऊंगा। कलाकारों की पंचायत होगी।
पंचायत। तो ये अपनी कलाकारों की पंचायत है। बताओ खजुराहो आके अच्छा लगा कि नहीं लगा? अरे चुपचाप कहाँ को बैठे, बोलो ना। और अभी तो ऊपर से बोल रहा हूं, बाद में नीचे भी आपके साथ ही बैठूंगा। जोर से बोलो ना। ओ अपन तो सारी दुनिया का गम दूर करने वाले लोग हैं। ये कला, संस्कृति, नृत्य, परंपरा, इसको जीवित रखने के लिए मैं मंच को भी प्रणाम करता हूं और नीचे मेरे कलाकार भांजे भांजियों को भी प्रणाम करता हूं। जहां जाते हैं अपनी मुलाकात होती है, लेकिन फुटकर होती, इकट्ठे नहीं मिलते कभी। तो मैंने भी तय किया कि आज इकट्ठे मिला जाए। ये अपनी कला, मध्य प्रदेश की परंपरा, अलग अलग लोक नृत्य, ये सब हमको जीवित भी रखना है और इनको आगे भी बढ़ाना है। रखना है कि नहीं रखना? जिंदा रखना है। और इसलिए मैंने कहा कलाकार पंचायत होगी। आदिवर्त अद्भुत बना है। 2 साल पहले हमने तय किया था कि यहां एक ऐसा संग्रहालय बना जाएगा। मध्य प्रदेश के जनजाति समुदाय की कला, संस्कृति, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, तीज त्योहार, देवी देवता, प्रथा परंपराएं, भाषा, बोलियां, नृत्य, संगीत, सब कुछ अद्भुत है। बोलो अद्भुत है कि नहीं? अरे अद्भुत है कि नहीं? सब कुछ अद्भुत है। इस कला को हमें पूरी दुनिया को दिखाना है, इसलिए खजुराहो चुना है, क्योंकि खजुराहो में पूरी दुनिया आती है। अब पूरी दुनिया आएगी और बिना आदिवर्त को देखे नहीं जाएगी। पूरे मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति का दुनिया भर में प्रकटीकरण होगा। गोंड, बैगा, भील, भारिया, कोरकू, कौल, सहरिया, ये अलग अलग हमारी जनजातियां, इनका रहन सहन, और वो भी साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, उसको प्रदर्शित करने का काम किया है। और इसलिए मुझे लगा कि आज आपके बिना अगर उद्घाटन कर दूंगा तो ठीक नहीं होगा। आपके साथ ही होना चाहिए। जुदैया बाई को इस साल पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा, घोषणा हो गई है। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। हमारे कलाकारों को सम्मान देने का अगर काम किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और हमारे जितने कलाकार ये अपनी कला का जादू बिखेरते रहे, ये लगातार अलग अलग जगह प्रदर्शन करते रहेंगे। इसलिए संस्कृति विभाग साल भर कार्यक्रमों का आयोजन करता है, ताकि आपकी कला देख भी सके लोग और इसके साथ साथ रोजी रोटी भी मिल सके। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। कलाकार कला के साधक है, खेल कला के साथ जिंदगी की गाड़ी भी चलनी चाहिए। हम नहीं कहते कि दौलत का कूद भंडार हो,